बिल्कुल मुतमईन नहीं है इस गवर्नमेंट लायक हुकूमत है। बिजनेस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाली वो अजीम शख्सियत जिनका ताल्लुक तहसील गोयरा, इसको हाकियों का शहर भी कहा जाता है, नौजवानों का प्लेस का शहर कहा जाता है, हाकियों का शहर कहा जाता है। पूरी दुनिया में तहसील गोयरा जो है, गोयरा शहर मशहूर है। आज हम उस शहर में मौजूद हैं। अंजुमने सराफ एसोसिएशन गोयरा के सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद अशरफ नाज साहब। क्योंकि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, कोशिश करांगे कि पंजाबी च जी बात करिए। सब तो पहले मैं चाहांगा कि तुसी अपनी ज़ाती ज़िंदगी दे हवाले नाल अपना तारफ कराओ थोड़ा जिहा। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਾਫਾ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਬੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1978-79 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਮੋਹਤਰਮ ਸਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਊਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਗੋਇਰੇ ਦੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸ਼ਾਪ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਜਿਊਲਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਤਮਨ ਹੋ ਗਿਆ और क्या क्या मसाइल पेश आए तुहानू या बाकी बरादरी के की बेसिक मसाइल की ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं बड़े फख्र नाल कहां कि इंशाअल्लाह यह कारोबार सुनहरा ना जड़ा है बड़ा बाइज्जत कारोबार है, बड़ा इज्जत रोजगार है और अच्छे बुरे हर कौम च लोग होंगे ने। ऐसे लोग भी है कि जिहड़े इन्होंने सारी बरादरी को बदनाम किया वो अपना ज़ाती लालच ज़्यादा रख लेंगे ने। नुकसान पार्टी की जी दौलत आ या कोई माल आ तहफत जो खत्म हो जाता है, वो मिलावट ज़्यादा करके दे सकते हैं। फिर अखीर उन्हें अंजाम भी यह होंगे कि वो दुकाना छड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कस्टमर उन्होंने वो फिर बदनाम भी करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वैसे सारी कौम कोई नहीं होंगी, अच्छे लोग भी ने, बड़े बड़े अच्छे लोग भी ने, ऐसे भी ने साढ़े बरादरी सुनहरे के लोग जिन्होंने लखा रुपये कस्टमर और फस गए ने, मर गए ने, तब भी बेचारे बर्दाश्त करी और जाती जेब के वेलफेयर का भी काम करते हैं ऐसे लोग ने। दूसरी बात है कि मैं कारोबार जनाब का शुरू किया है। मैं अल्लाह पाक का शुक्र है, सब तो पहली क्या बात है जी दरवेशाना तबीयत है, बहुत आइज़ाना तबीयत है। चीज़ ऐसी है कि असी खुद भी दरवेशा जुतियाँ से बैठे हैं, अभी जो कुछ भी है उन्होंने कमाल है। मैं पीर मुस्तफा साहब का मुरीद है, जामिया चलाने वाला माशाअल्लाह और 32-33 साल उन्होंने छुट्टियां से बैठे और उन्होंने इन्नी शफकत सी वो हमेशा मैनू बड़ा बेटा ही कहते होंगे सी। उन्होंने एक कमाल है, उन्होंने ही अता है जनाब कि असी अल्लाह का शुक्र है कि इस वे इज्जत मुकाम मुकार ना बैठे हैं, वरना असी इन्ने लायक नहीं नलायक हाँ। कोई ना कद काट भी कोई नहीं, उन्होंने वजह तो सारे कद काट बदे वो तो बड़ा संगे तो ये बहुत बड़ी आजिज़ी आ इंकसारी मैं समझदा पीरो मुर्शद की नज़र च बिल्कुल मुरीद का यो हाल होना चाहिए, यह आजिज़ी का इजहार होना चाहिए। लेकिन मैं महसूस कर रहा अरसा दराज तो माशाल्लाह, चूँकि मेरा भी ताल्लुक ज़ाती तौर पर बेसिकली तहसील गोयरा नाल ही है। वक्तन फक्तन तुहाडे मामला देखे तुसीं अंजुमन ताहिरा दे रहनुमा और सदर होने नाते अपनी कम्यूनिटी वास्ते बड़ा सरगर्म रहते हो। मैं समझ यो वजह कि जी तारी बरादरी ने, तारी कम्यूनिटी ने, बिजनेस कम्यूनिटी ने, सराफा एसोसिएशन ने और ये मरकजी अंजुमन ताजरा मैं समझने गोयरा उन्होंने एतमाद किया हुआ माशाल्लाह। तुसीं उन्होंने मसाइल हल करने वास्ते तवज्जो करते रहते हो। तो सर बेसिक की मसाइल की ने बेसिक ज़ाहिर है कि जो फिर उहदे मिलने ने इन्होंने जिम्मेदारियां निभानियां, जिम्मेदारी निभानियां चाहिए कि नहीं चाहिए, उन्होंने बदौलत ही अता है और उन्होंने फरमाया शुरू किया कि जिम्मेदारी पैंदी है उन्होंने इस तरीके नाल निभाना है, किसी फरीक नाल किसी गरीब नाल मजलूम नाल फरीक बनना। तो अल्लाह का शुक्र है कि साडे सराफा एसोसीएशन च मैं 10 साल सैकटरी रहा, 18 साल तो मैं सदर सराफा एसोसीएशन मुंतखब हो रहा है। मेरी बरादरी की मेहरबानी है, खास बड़ी फर्क वाली है। 18 साल तो सदर चले आ रहे हो, अता मालिक दी है और
मेरी बराई का भी बड़ा खास प्यार है इस तरफ है कि अज फिर दोबारा असीं 2022 तो 2027 तक दोबारा फिर सदर मुंतखब आए हैं और इस बार जो उन्होंने सदर मुंतखब किया है वो बेइंतहा प्यार दिखाया है। सामने बैठ के स्थानीय शीशे लोगों ने कहा कि नहीं सानू अशरफ नाज चाहिए और अशरफ नाज जी कभी खड़े होकर बहुत बड़ी गल है। खड़े होकर उन्होंने प्यार का इजहार किया और उन्होंने कोई फटे नहीं ते और अल्लाह का शुक्र है कि 18 साल के या बल्कि 28 साल हो गए हैं गुज़श्ता 28 साल से ज़ाहिर है कि बरादरी बहुत सारे मसाइल बने ने डकैतियाँ हुई हैं डकैत भी है चोरियाँ भी हुई हैं क्योंकि तेरा कारोबार बड़ा हसास किस्म का कत्ल भी होए ने लेकिन अल्लाह के फजल नाल मेरी और मेरी कबीला ने पूरा साथ दिता बंदियाँ बंदियाँ बंदे गिरफ्तार करवाए ने और केस पाया तकमील तक पहुँचाए ने मुलजमान फैसले पर तक पहुँचाया और ये सानू ज़हनी सुकून भी है और फरीक कहन दी दुआवां भी राणा साहब तेरी गल कर रहे हैं सवाल जहन च आ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है या गुज़श्ता चंद सालों तो असीं महसूस कर रहे हैं मीडिया पर्सन देख रहे हैं असीं मुआशरे च रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़्यादा टैक्सेस की बर्बाद नहीं होगी क्या? 1998 भी सेल टैक्स वगैरह पर लगाया गया 17%। क्या ये जुल्म नहीं है हुकूमत की तरफ? बहुत ज़्यादा जुल्म सी और साड़ी हड़ताल रही हैं तकरीबन 2 महीने 1.5 महीना हड़ताल रही है 2 महीने 2 महीने और असीं खुद गुजरे से इतने धरना मार के बैठे रहे दरिया बिछा के और एहतजाजन रैलियाँ करियाँ जुलूस करें ने उस वक्त की हुकूमत ने मेहरबानी फरमाई सी कि वो सेल टैक्स नज़ारा खत्म कर दिता हूँ दोबारा फिर जनाब इस गवर्नमेंट ने पहले 40,000 रुपया फिक्स करता है टैक्स नज़ारे जोड़ा इंतहाई जुल्म है वो बड़ा जुल्म है 40,000 रुपया महीना 40,000 रुपया एक महीने का टैक्स वो भी बिजली के बिलों के लाके आउंदा हाँ काफ़ी मतलब साड़ी मरकजी तंजीमां ने हारून चांद की क्यादत उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने टेबल टॉक किए हैं लेकिन फिलहाल तो अजे कोई एडा नोटिस नहीं आए। अल्लाह करे कि हुकूमत वक्त को अल्लाह ताला हदायत दी रखे और मैं समझदा कि सारी गल कर रहे हैं और तारी गल को अगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा टैक्स मैं समझदा कि ताजरा के नाल सुसराफा सोसी है ना बहुत बड़ा जुल्म है ਉਹਦਾ गरीब आवाम पर असर पेगा फिर सोना महंगा होएगा। ईमान से खयानत नहीं करनी चाहिए अच्छा मशवरा देना चाहिए टैक्सा के हवाले नाल सारी कौम टैक्स दे रही है हर चीज़ ही टैक्स है छोटी जी माचल भी बिजली नहीं वो चीज़ टैक्स है कोई चीज़ खरीद रहे हैं वो भी टैक्स देंगे असीं बिल्कुल लेकिन ऐसा टैक्स देना चाहते जोड़ा साड़ी कैपेसिटी बर्दाश्त कर सके। एक दूसरा पैगाम है वह अल्लाह हबीब का सदका पाकिस्तान में कोई ऐसे अच्छे लोग मुंतखब करे जोड़ा साढ़े मुल्क पाकिस्तान में बेहतरीन वास्ते काम कर और मुस्तकबिल मज़ीद रोशन हो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान बनया है ऐसे नहीं बनया दा कैदी आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह लंदन से बैठे ही जो सरकार आप चाहे नहीं दूसरे का आप चाहे और उन्होंने निशानदेही की थी कि जाओ पर बरसगीर से जाओ और तारीखी पल्ला तम लेना और हाथ से झंडा फड़ाया गया बकायदा इशारा तारीख चाहे कि ऐसी जनाब निशानदेही हजूर सरकार लसानी साहब ने फरमाई है और हजूर सरकार कमरुद्दीन निसार साहब ने फरमाई है कि वाकई कायदे आज़मी या बात जी दुरुस्त है और इन अल्लाह ताला उन्होंने इशारे नाल बनया बाहर मुल्क पाकिस्तान जोड़ा आप इशारे नाल बनया मकाम दीना तो उन्होंने खुद बनाया और हिजरत मदीना तो बाद सब तो बड़ी दुनिया की हिजरत यानी जनाब क्या में पाकिस्तान 1947 हुई और लखा कुर्बानियों तो बाद पाकिस्तान हासिल किया गया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और कलमा तैयबा के नाम से हासिल किया गया यकीनी तौर पर साढ़ा भी मान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान जारी है मदीना पाक का साहिब हुकूमत खजरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान जारी मुल्क पाकिस्तान से तो सर मौजूदा हुकूमत मामला या मौजूदा सिचुएशन जी सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मुआशी सूरत हाल आखिरी अल्फाज बयान करना चाहोगे पसंद करोगे क्या तुम मुतमन है इस सूरत हाल? बिल्कुल मुतमन नहीं इस गवर्नमेंट के जनाब इंतहा की नलायक हुकूमत है मैशत की बुरी हालत है आर्जा पॉलिसी की बुरी हालत है यही दुआ कर रहे हैं कौम के भी है मशरा है मशवरा है
ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵਬਸਤੀਆਂ ਛੋੜੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਚੌਕੀ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੋ ਮਫਾਦ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਮਫਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। और इंशाल्लाह जो पहले अर्ज की है होना कुछ नहीं पाकिस्तान में सरकार के नाम का बनया है, अपने अपने हिस्से दियाँ खबासतां उन्होंने दिखा देनियां ने, बिल आखिर क्यामत तक कभी निशानी एक ने रहना है। और तुहाडे अगर सब दोस्तों अगे गुजारिश है कि अच्छा आदमी मुंतखब करो जो पाकिस्तान लिए बेहतर हो। ये थे हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के इंतहाई हमदर्द गमखार, मुल्क पाकिस्तान के मुमताज़ हमदर्द बुजुर्ग सराफ एसोसिएशन बुजुर्ग रहनुमा जो गुज़श्ता अरसा 18 साल तो माशाल्लाह बार बार मैं दस रहा बड़ी फखर वाली गल है सराफ एसोसिएशन गोईरा के सदर ने और 2027 तक होने मुंतखब हुए हैं। और बात साडे ना जी पूरे पाकिस्तान की बरादरी लिए एक बहुत बड़ा मसला है 411 का जी जी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 SI ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ 20 ਤੋਲੇ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 4 ਮਾਸ਼ੇ ਦੇ 4 ਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਾਲ है और बगैर किसी सबूत तो बगैर किसी अदालती हुक्म तो एक सिनारे को लाते हैं जनाब बड़ी लगाने ने चुप के थाने लाए जाके अपने हुकूमत खाने में बंद कर छड़ते हैं, जो इंतहाई जुल्म। मैं पूरी पाकिस्तान की बरादरी सिनारे की तरफों तो गुजारिश कराँगा अकाम बाला के इंतजामिया अदालती अकाबदीन अगे कि कोई ऐसा कोई हल है निकलना चाहिए या तो कोर्ट कोर्ट के तस्लीम हो जाए। जी जी पुलिस बाई फोर्स करवा देंगी मार कोर्ट तस्लीम करे किसी उस केस में कि वाकई फलां सिनारे ने मान लिया है कि कोई उत्थे आ, लेकिन जड़ा है ना कि ASI एक सिपाही आके कड़ी ला के सिनारे में करोड़ों का कारोबार सिनारा कर रहा है और देखभाल करके सुना जा रहा है। और ऐसे आदमी नूं ऐसे सिनारे नूं या ऐसे कारोबारी शख्स नूं इस किस्म की दहशतगर्दी पुलिसगर्दी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी लिया है लाइलवी च लिया कोई चोरा लाठियां ने ठग लिया बिल्कुल जैसी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बिला वजह बरादरी को बिजनेस कम्युनिटी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने जाती बयान दे या चोरों के बयान दे उत्ते वो भी खुद साख्ता बयान बनाए बयान उत्थे जाके सिर्फ उन्होंने सुनहरे को दसना चाहिए कि भाई तेरे खिलाफ है इल्जाम आ अपना या कबूल कर तो या इन बेगुनाही साबित कर या को हल गिरफ्तार करके कड़ियाँ ला के उन्हें ले जाना नहीं चाहिए। आके सिर्फ उत्ते इल्जाम की निशानदेही करनी चाहिए। अगर वो वाकई गिल्टी हो तो जो मर्जी कानून कर। ये नाज़रीन ऐसे साढ़े नाल आए थे मेहमान खास साढ़े प्रोग्राम के मेहमान खास मोहतरम राणा मोहम्मद अशरफ नाज साहब जिन्होंने बड़ी डिटेल के नाल बहुत ही अच्छे अंदाज उन्हें खुद भी तारफ कराया अपना और मैं भी कोशिश की थी कि उन्होंने शख्सियत को उजागर किया जाए और हुकूमत वक्त अगे IG पंजाब साहब अगे साड़ी अदलिया मौजूद अदलिया के अगे अपील है साड़ी मीडिया के जरिए 411 का मामला बिलखसूस सराफ एसोसिएशन के नाल सुनहरे का पेश है। बाइज्जत आदमी है, एक बावकार आदमी करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा है, उन्होंने एक सादा एहलकार पुलिस वाला एक आदि मुलजम को नशे लिया के जनाब हथकड़ी ला के जनाब हाँ जी इन्हें खरीदे सोना जनाब ये वाकई है सर बहुत बड़ा रड़सा मसला है। और साड़ी भी मीडिया के जरिए अपील है वाले इकतदार साहबान अगे कि इनू जरा ऐसी कानून की जाए, कानून साजी की जाए ये कि बिला वजह जो है ना किसी भी ताजर को किसी भी बिजनेसमैन को किसी भी सुनहरे भाई को किसी भी सराफ को बिला वजह तंग ना किया जाए जब तक हकायक सामने ना आ जाए। कोई शायद तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।